कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कोई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि सर अगर हमारा जुडिशरी क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, सबके माइंड में आता है। आप कोई भी हो, किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी जुडिशरी क्लियर नहीं हुई तो क्या। बच्चे बिल्कुल शुरू से प्लान बना के चलते हैं कि हमें और कुछ नहीं करना, हमें लिटिगेशन नहीं करनी, हमें कोई और कुछ भी करियर चूज नहीं करना, हमें सिर्फ जुडिशरी करनी है। और इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि जैसे कि जुडिशरी ही जिंदगी हो। इस पर्सपेक्टिव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये एक लाइफ का ट्रुथ है कि कोई भी चीज हो, नॉट जस्ट जुडिशरी, कि सिर्फ जुडिशरी नहीं है, कि सिर्फ जज बनने के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हो लाइफ के अंदर, वो आपकी लाइफ का पार्ट होती है, वो आपकी लाइफ नहीं होती। ये हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप किसी भी चीज को ऐसा मत मानो कि मुझे ये चीज नहीं मिली तो अब मेरी लाइफ खत्म हो गई। हर चीज आपकी लाइफ के अंदर क्या है, आपकी वो लाइफ का पार्ट है। लाइफ उससे बहुत बड़ी है, वो तो एक छोटी सी चीज है आपकी लाइफ के। नहीं मिली तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ ने आपके लिए सोची होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारे लोग, शायद आप अभी ना बन पाओ जज, हो सकता है कि आप बाद में हायर जुडिशरी क्लियर कर लो, हो सकता है कि आप हाई कोर्ट में जज लग जाओ, हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो आप ना चाहो कि मुझे जज बनना है, हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करो और सुप्रीम कोर्ट में लग जाओ। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाहर से जजेस लगते हैं। तो वो सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। आप ये मत सोचो कि अगर आप नहीं जज बन पाए तो लाइफ में कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत बड़ी है लाइफ, इससे सिर्फ लाइफ के अंदर ये चीजें नहीं है। इस चीज को सोच के परेशान होना कि अब बस मुझे तो यही चीज चाहिए, परेशान होने से या डेस्परेट होने से वो चीज नहीं मिलेगी। आप किसी भी चीज के लिए डेस्परेट हो लाइफ में, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल होकर चीजों को सोचोगे कि मैंने एक गोल सेट किया है और मुझे ये गोल अचीव करना है, तो हो सकता है कि गोल मिले। 90% 99% चांसेस है कि वो आपको गोल मिले। लेकिन आप बहुत सीरियस स्टूडेंट है, फिर भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आपने एटलीस्ट 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करके, 3 साल प्रिपरेशन करके, 4 साल प्रिपरेशन करके, कितने भी लंबी प्रिपरेशन की हो, प्रिपरेशन की थी, उस वक्त कुछ सीखा तो होगा। अब आप कुछ और करियर चूज करेंगे, हो सकता है आप लिटिगेशन के अंदर आए, हो सकता है कि आप टीचिंग का प्रोफेशन चूज करें, इसके अलावा आप कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हमने इसके ऊपर कितनी बार डिस्कस भी किया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सिर्फ इसको सोचने से कि अगर जुडिशरी नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज एक समझने वाली है। जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस वक्त इन चीजों को मत सोचो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जिस वक्त जो चीज कर रहे हो उस चीज को करो, अपने हर एक मूवमेंट के अंदर रहो कि अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। अगर मैंने 1 साल अपना प्रिपरेशन के लिए लिया है तो मैं 1 साल कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ प्रिपरेशन करूंगा। अगर जो भी चीज सोची है, अगर आपने सोचा कि मेरे को लिटिगेशन करनी है तो मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूंगा, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। मतलब कि जिस चीज में रह रहे हो, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो या मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो जस्ट इस मूवमेंट में रहो कि जो चीज अभी हो रही है उस चीज को देखो कि ये चीज क्या है, उस चीज में रहो। आपकी लाइफ क्या होती है, एक फेमस लाइन मैंने सुनी थी और किसकी है मुझे नहीं पता, किसी राइटर की होगी कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। कि जब आप अदर प्लान्स बना रहे होते हो उस वक्त जो चीजें आपके साथ होती है वही आपकी लाइफ है। तो आप अपने उस मोमेंट में रहो। अब किसको पता था कि अगर आज से 2 साल पहले की एक वक्त पे कोरोना आएगा और आपने तो प्लान्स बना रखे होंगे अपने कि ये चीज होगी, ये चीज होगी, तो आपको नहीं पता कि क्या होगा आपके साथ, आपकी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। इस चीज से रुको मत कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। पहली बात, इस थॉट को अभी मत लेके आओ। मतलब इस चीज को कोई रोक तो सकता नहीं है, ऑब्वियस सा थॉट है, सबके माइंड में आता है, कोई भी प्रिपरेशन करता है। लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, चाहे जो भी आपकी एज हो, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हमको ये बोलते हैं, हमारे घर में ये बात होती है, तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, वो चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। उस चीज को इग्नोर करो, आपका अपना गोल है उसको अचीव करो। जब आप अचीव कर लोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही लाइफ का गोल है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर। लाइफ का गोल बहुत बड़ा है, लाइफ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये सब चीजें, जितनी चीजें आप चाहते हो वो क्या है, एक लाइफ का पार्ट है। हर एक चीज लाइफ का पार्ट है, लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप जो भी चीज कर रहे हो, चाहे आप अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को लिटिगेशन की प्रैक्टिस करनी है, मुझे साथ में कुछ और करना है,
कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड आपने अपने आप को एक तरीके से अपने जो गोल सेट करते हैं उनको अचीव करना है, तो वही चीज है। तो यही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर, सिर्फ एक जुडिशरी थोड़ी ना है। आप तो इतने लकी हो कि आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो। कितने सारे लोग होंगे जो प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे होंगे, जिनकी कंडीशन ही ऐसी नहीं होगी। तो उस चीज से कुछ भी नहीं होगा। ये सोच के कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो कुछ नहीं होगा, आगे आप बढ़ जाओगे लाइफ में, और आगे बढ़ना ही है, अपने आप बढ़ जाओगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज के लिए आप हमेशा पैशनेट रहो कि मैं जो चीज कर रहा हूं उसको पैशन से कर रहा हूं, अपने पैशन को ढूंढो। अगर अभी आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए और आपने एक तरीके से बहुत तैयारी करके सिलेक्शन कर भी लिया, लेकिन आप उसके लिए पैशनेट नहीं थे, तो एक हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक अच्छे जज ना बनो। क्योंकि जब आप जज बनोगे तो आपने भी देखा होगा कि बोला जाता है कि ये काफी अच्छे नॉलेज वाले जज हैं, या इनको इतनी नॉलेज नहीं है जितने भी हमारे ऑनरेबल जजेस होते हैं। तो वो भी चीजें होती है। आप डेली आपको फिर वही चीज करनी पड़ेगी, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको जजमेंट्स देने पड़ेंगे, डेली आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। अगर इस वक्त आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक बार ही बन जाता हूं फिर मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी पावर मिलती है, लाइफ स्टेबल हो जाती है, वो सब चीजें मिलती है, लेकिन काम भी आपके साथ आपके पास आएगा, पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपके पास। तो अगर अभी आप उसके लिए पैशनेट नहीं हो कि मुझे उसके बाद क्या करना है, तो वो चीज फिर आपके लिए नहीं बनी। तो अगर उस चीज में आप अपना पैशन ढूंढो, आपको जो चीज भी अच्छी लगती है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि आपको लगे अभी मुझे पैशन है, तो करो, उसको किसने रोका है। जो चीज अच्छी लग रही है उसको करो, लाइफ है इसमें। और कभी भी एज के ऊपर मत जाओ कि मेरी एज 30 होगी तो अब क्या मैं जुडिशरी के एग्जाम्स दूं, अब मेरी एज 35 हो गई अब मैं क्या करूं। तो कभी भी लेट नहीं है। जुडिशरी के अंदर तो वैसे भी एज 45 रखी गई है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनना है आपको, तो वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक भी आप बन सकते हो कितनी भी एज के अंदर, आपकी 10 ईयर की प्रैक्टिस है, तो वहां पे आपके पास हमेशा ऑप्शन ओपन है कि आप वहां पे जज बन सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपको बार से अपॉइंट करते हैं, तो वो चीज हमेशा ओपन है। तो अपने आप को मत रोकना इस चीज से, इस डर से मत रुको कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, लाइफ बहुत बड़ी है, ये सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है। तो इतनी सी बात मैंने करनी थी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बस आप अपनी जैसे तैयारी कर रहे हो अच्छे से करते रहो, और अभी जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो बस अपनी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब प्रिपरेशन करनी है, कौन सा अच्छा तरीका है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन करनी है मतलब प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट कर दो। हफ्ते 10 दिन बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि मेरे को कैसे प्रिपरेशन करनी है। कोई भी इसका एक सेट तरीका नहीं है कि मैं इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपको अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो करो, अपने आप समझ आ जाएगा। इसको कोई भी आपको नहीं बता सकता। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कोई चीज आपने समझनी है, लेकिन किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है। तो वो आपका तरीका आप ही निकाल सकते हो कि मेरे लिए बेस्ट वे कौन सा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कुछ भी मत सोचो कि फेलियर होगा तो क्या होगा, क्या नहीं क्या होगा। थॉट्स आएंगे, लेकिन उनको यही एक तरीका है उसको इग्नोर करने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।